गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा बेटा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल की तरफ से। जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट जो बेटा अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल से जुड़ें, और जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए बेटा सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे पर डे आपको लेक्चर आप तक पहुँचता रहे बेटा, है ना। ध्यान दीजिएगा। और ऑफलाइन या ऑनलाइन जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं, माइंड को कॉन्सनट्रेट करके, या हमारे जो भी मित्रगण हैं प्यारे से, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं माइंड को कॉन्संट्रेट करके एक एक क्वेश्चन को पढ़िए। कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आ रहा बेटा तो बेशक बेहिचक बेधड़क होके आप जिक्र कीजिए, बट अपना कॉन्सेप्ट है क्या, रटना नहीं समझना है। एक एक पॉइंट को लाल हम लोग समझेंगे, है ना। वीकनेस को अपने अंदर से निकाल के फेंकना है, यही अपना कॉन्सेप्ट है लाल, है ना। यही एक अपना कॉन्सेप्ट है। और मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे एक नहीं कई सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाने का प्रयास करते हैं। आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए उसका आप फुल सपोर्ट कीजिए। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटा? एल्कोहल। कौन सा चल रहा है लाल? एल्कोहल। एल्कोहल हमारा चल रहा है। एल्कोहल का ये बेटा लेक्चर चलने जा रहा है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब कि एल्कोहल को बनाने की मेथड हम लोग पढ़ेंगे कि एल्कोहल को किस किस टाइप से हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे भी कल के लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कल से मैंने स्टार्ट किया था, आज के लेक्चर में सेकेंड मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में आपको बताया गया था कि कैसे क्या ग्रिग्नॉट रेजेंट से हम लोग तैयार करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। यदि भैया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल कैसे ग्रिग्नॉट रेजेंट से तैयार करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे उसमें क्या चीज़ कैसे क्या होता है, ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो कल के लेक्चर में जाइएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बेशक होके आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एल्कोहल की। फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के यदि हम जल अपघटन करते हैं तो क्या होता है, कैसे। ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्संट्रेट करके पढ़िएगा। कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आ रहा है, बेशक बेहिचक बेधड़क होकर पुटअप कीजिए। चलिए लाल, अपना कॉन्सेप्ट क्या है, रटना नहीं समझना है ना बेटा। ऑनलाइन वाले भैया ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्संट्रेट करके पढ़िएगा बेटा। एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी माइंड को कॉन्संट्रेट करके बेटा स्टडी कीजिए, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा जाने ना पाए। एल्कोहल चैप्टर चल रहा है। एल्कोहल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस या किस प्रकार का क्वेश्चन कैसे आता है, इन सभी का जिक्र किया जाएगा चैप्टर के लास्ट में, है ना। और बीच बीच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बता दिए जाते हैं, है ना। और ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड के हों या एसएससी बोर्ड के या यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी बोर्ड के, सभी के लिए केमिस्ट्री बेटा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, सभी बोर्ड के स्टूडेंट बेटा स्टडी कर सकते हैं। चैनल से जुड़िए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा माइंड को कॉन्संट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मीन्स इसका जब जल अपघटन किया जाता है तो कैसे क्या होता है, पहले समझिए बेटा। हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं क्या बेटा, क्या चीज लाल? हाँ सही बता रहे हो बेटा, हाँ बात समझ आ गई बेटा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, है ना बेटा। मतलब समझिएगा बेटा, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का जल अपघटन यदि करते हैं तो क्या बन के तैयार होता है, एल्कोहल। बट कैसे, इसी चीज को समझना है बेटा। यहां पर थोड़ा जो लोग हमारे ऑनलाइन भैया जो नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स पर भी ध्यान दीजिए, कैसे नोट्स में आपको इसमें लिखना है। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड में इसमें आप लिख सकते हैं कि ये जो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो है नम सिल्वर ऑक्साइड या भैया जलीय एल्कोहलिक नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ इस रिएक्शन से आप करा सकते हैं। लास्ट में हम लोग बेटा एल्कोहल यहाँ पर बना देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? फार्मूला पढ़ेंगे। फार्मूले के बिहेव पे क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहले माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आए तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं बेटा। हाँ क्या चीज लाल? हाँ सही बता रहे हो बेटा, सही बता रहे हो बेटा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड पॉइंट से समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं से किसी भी प्रकार का जाने न पाए। चलिए बेटा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके फिर से समझ लीजिए।
जब आप एल्किल हैलाइड जब बात की जाती है जलीय, तो इसमें डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं जलीय एल्कोहलिक या नम सिल्वर ऑक्साइड की एल्किल हैलाइड के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तब हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है लाल? एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे होगा थोड़ा समझिएगा बेटा। यहाँ पर फॉर्मूला देते हैं। हमने कहा RX, थोड़ा एक मिनट लाल, पहले नोट में समझिए बेटा कि नम सिल्वर ऑक्साइड की जब बात करते हैं Ag2O प्लस आप H2O, नम सिल्वर ऑक्साइड, एक पॉइंट को थोड़ा समझिएगा। और यहाँ पर जो एल्कोहलिक फॉर्म में जो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शंस करा सकते हैं। मतलब बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड इनके साथ रिएक्शंस हम वहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर बेटा? चलिए, तो नम सिल्वर ऑक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक होगा बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना बेटा, पोटेशियम क्या चीज लाल? हाँ सही बता रहे हो बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लाल। क्लियर? तो नम सिल्वर ऑक्साइड। अब रिएक्शन पर ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए बिल्कुल से। कैसे? चलिए बेटा, फॉर्मूला यहाँ पर देंगे तो बेटा ये RX एल्किल हैलाइड प्लस किसके एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्वस, अभी नेमिंग में लिख देंगे बेटा एल्कोहलिक। क्लियर? तो बेटा ये क्या KX मीन्स पोटेशियम हाइलाइड ब्रेक हो जाएगा, पोटेशियम हाइलाइड ब्रेक हो जाएगा। जब बेटा ये पोटेशियम हाइलाइड ब्रेक होगा तो यहाँ क्या बच रहा बेटा? ROH बच रहा, ROH दैट इज एल्कोहल। क्लियर? एल्कोहल डिपेंड ऑन एल्किल ग्रुप। तो बेटा यहाँ क्या निकल रहा है? KX, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा KX, तो ये आपका एल्कोहल मेजर कंपाउंड हो गया। क्या हो गया बेटा? मेजर कंपाउंड। तो आप इसको लिखेंगे RX क्या है बेटा? एल्किल हैलाइड। क्या है लाल? एल्किल हैलाइड। और ये KOH क्या है बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लिखेंगे पोटेशियम, थोड़ा इस साइड में लिखिएगा बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में एक्वस मतलब जलीय एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर बेटा क्या मेजर कंपाउंड बना लाल? एल्कोहल बन के तैयार हो गया। साथ में को कंपाउंड्स पोटेशियम हाइलाइड, KX क्या है बेटा? पोटेशियम हाइलाइड। बात समझ में आ गई बेटा? पोटेशियम हाइलाइड। किसी कोई दिक्कत? भैया समझ में आया लाल? क्यों बेटा? क्या जी लाल? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? चलिए बेटा ये बात समझ में आ गई। ये तो हमने एक फॉर्मूला दिया है, इसी फॉर्मूले पे जहां समझिएगा बेटा, देखिए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही मैं बात नहीं करता हूँ, इनऑर्गेनिक की भी बात करता हूँ, फिजिकल की बात करता हूँ। आपका चैप्टर या आपके सब्जेक्ट टफ नहीं होते बेटा। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, और मैं तो पूरा प्रयास करता हूं बेटा कि आपके अंदर विद्वत उस वो चीज़ को मैं समझा ले जाऊं किसी भी तरीके से एग्जाम्पल देके। कठिन मत समझिए, भले कमज़ोर से कमज़ोर छात्र जो भी हो बेटा चैनल से जुड़िए, आपके अंदर वीकनेस दूर करने का संकल्प मैं लूँगा, बस आप मेरे साथ साथ चलने का संकल्प लीजिए, है ना। चलिए बेटा ध्यान देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स एल्कोहलिक जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर ये क्या करेगा? एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा। तो अंततः दोनों कंडीशन बेटा एल्कोहल बन के तैयार होगा। क्या बन के तैयार होगा लाल? एल्कोहल बन के तैयार होगा, जिसमें सिंपल सी बात, ये बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर? चलिए बेटा यहाँ पर अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ समझिएगा बेटा, इसी फॉर्मूले के बिहेव पे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आर यहाँ बेटा नोट में लिखिए बेटा, पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, नोट में लिखिए आर एल्काइल ग्रुप है। आर एल्काइल ग्रुप मतलब R C2H5 होगा। X हाइलोजन होता है लाल, क्या होता है बेटा? हाइलोजन। तो X मतलब बेटा यहाँ पर हम ब्रोमीन का जिक्र करेंगे। हमने पहले भी बताया था मेरे लाल कि जो X होता है, X को हम लोग हाइलोजन के नाम से जानते हैं। हाइलोजन का सिंबल कहने मतलब, हाइलोजन को कहने मतलब इंडिकेट किससे करेंगे लाल? X से करेंगे। X मतलब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एस्टेटिन। सपोर्ट दैट शॉर्ट फॉर्म में फिर कल बाहर आई एंटी। बात समझिएगा बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लियर एंड एस्टेटिन। बात समझिएगा बेटा।
तो यहाँ पर हमने नोट में क्या लिखा, R इज इक्वल टू एल्काइल ग्रुप दैट इज C2H5, X हाइड्रोजन ग्रुप दैट इज ब्रोमीन। हमने R की जगह पर बेटा, कहने मतलब R की जगह पे लाल हमने C2H5 का जिक्र किया है और X की जगह पर भी R का जिक्र किया गया है। अब फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर बेटा R होगा वहाँ वहाँ C2H5 कर दीजिए और जहाँ जहाँ पर X होगा लाल वहाँ वहाँ पर Br कर दीजिए। फिर समझिए, फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर R है वहाँ वहाँ पर C2H5 कर दीजिए और जहाँ जहाँ पर C2H5 और X है वहाँ वहाँ ब्रोमीन कर दीजिए। कैसे, समझो बेटा। तो यहीं पर हम देंगे C2H5 इंप्लाइज दैट फॉर्म में C2H5 Vr प्लस KOH गिव्स आउट फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, एल्कोहल, ये एक्वस होगा, जलीय होगा बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा बेटा, तो आप इतना पोर्शन ब्रेक कर देंगे KVR, क्या बचा C2H5OH लिखेंगे बेटा, C2H5OH प्लस क्या बचा लाल यहाँ पे KVR प्लस में KVR। बात को समझिएगा बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा लाल। हमको तब तक समझना है, मुझे तब तक समझाना जब तक समझ में ना आ जाए आपको, और जब तक और तब तक और आपको कब तक समझना बेटा, तब तक समझना है जब तक आपको समझ आ जाए। कॉन्सेप्ट मतलब बात समझिए, मीन्स मैंने संकल्प लिया है समझाने का, आप संकल्प लीजिए समझने का, मेरे साथ साथ चलने का, तभी बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई, क्लियर बेटा। चलिए ये बात समझ में आ गई तो बेटा ये आपका हो गया। तो यहाँ पर बात तो की गई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसकी बात की गई बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात की गई। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात की गई तो हम नम सिल्वर ऑक्साइड की भी बात करेंगे। मतलब ये एल्किल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो रिएक्शन करके एल्कोहल बना के तैयार कर रहा है। एल्कोहल दैट इज कॉमन नेम, बात समझिएगा, एल्कोहल क्या है, एक कॉमन नेम है। मतलब बेटा एल्कोहल में मेथिल मेथेनॉल हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, प्रोपेनॉल हो सकता है, ब्यूटेनॉल हो सकता है, डिपेंड ऑन एल्किल ग्रुप पर डिपेंड है कि मेरा एल्कोहल क्या होगा। यहाँ पर कौन सा एल्कोहल है, कौन सा बेटा, एथिल एल्कोहल, जिसे आईपीएससी में इसे आप बोलें कॉमन नेम में एथिल एल्कोहल बोल सकते हैं, बट जब आप जिक्र करेंगे आईपीएससी में तो इसे एथेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एथेनॉल कहेंगे। बात समझ आ रही लाल ना भैया, क्यों गुड़िया, समझ में आ रहा बेटा ना, है ना भैया। तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे लिखेंगे बेटा, पहले इसके नीचे लिख लीजिए। चलिए नेमिंग इसकी कर लेते हैं, एथिल ब्रोमाइड C2H5Vr क्या है बेटा, एथिल ब्रोमाइड। बात समझ में आ गई बेटा, एथिल ब्रोमाइड। KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, इसके नीचे नहीं लिखना चाहिए, आप लोग सही से लिखिएगा, नोट्स जब बनाइएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर बेटा C2H5OH एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। KVR बेटा पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। आ गई बात बेटा। एथिल अल्कोहल, इसको आईपीएससी में एथेनॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एथेनॉल से। कैसे? देखिए बेटा, CH3CH2OH, मतलब बेटा C2H5OH को मैं CH3CH2OH फॉर्म में लिख सकता हूं, है ना। देखिए बेटा, तो नेमिंग राइट साइड 1 2 2 के लिए बेटा एथ हो गया, बॉन्ड नेचर सिंगल, सिंगल के लिए एन हो गया, Fg आपका एल्कोहल, एल्कोहल में बेटा प्लस में ऑल हो जाएगा। वायबल टू वायबल एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो इसमें प्राइमरी सफिक्स में मीन्स सिंगल बॉन्ड, मतलब बेटा एन में प्रेजेंट ई क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो इंप्लाइज दैट फॉर्म बेटा इसको हम बोलेंगे एथेनॉल हो जाएगा। क्या बोलेंगे बेटा? एथेनॉल। क्लियर बेटा, समझ में आ गया लाल? कैसे वो फिर समझिए। 2 कार्बन के लिए एथ होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा एन होगा, इन कार्बन टू हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन होगा। और आपका क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा क्या है बेटा? एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए बेटा ऑल होता है, तो हमने लिख लिया एथ प्लस एन प्लस ऑल। और जो कि प्राइमरी सफिक्स एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स मतलब बेटा प्राइमरी सफिक्स में क्या देखते हैं? बॉन्ड देखते हैं। बॉन्ड कौन सा बेटा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, एन में जो ई होगा बेटा वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा एथेनॉल। तो यहाँ पर ई आपका नहीं शो कर रहा है ना बेटा, इसीलिए, क्योंकि वायबल टू वायबल एक साथ बेटा नहीं रह सकते हैं। ये बात समझ में आ गई लाल? कंठस्थ कर लिया ना? अब बेटा अपना कॉन्सेप्ट है लाल, रटना नहीं, समझना है, एक एक पॉइंट को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए बेटा ये चीज समझ में आ गई लाल। अब जब हम किसकी बात करेंगे? नम सिल्वर ऑक्साइड, नम सिल्वर ऑक्साइड, तो बेटा यहाँ पर RX प्लस फिर बेटा AgOH, AgOH गिव्स आउट फॉर्म में, ध्यान दीजिए बेटा सेम वैसे ही है, AgX ब्रेक हो जाएगा, तो बेटा ROH यहाँ बचेगा,
ROH, बात को समझिएगा लाल, ये पोर्शन आपका ब्रेक हो गया बेटा, AgX, ROH बचा बेटा, हमने लिख दिया ROH, तो क्या हो गया बेटा Ag, लास्ट में क्या बचा बेटा AgX, क्या बचा लाल AgX, सिल्वर हाइलाइट। अब बात समझिएगा बेटा, लेकिन ये तो फॉर्मूला के बिहेव पे किया गया, फॉर्मूला इसका दूसरा फॉर्मूला बन गया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप पर डे इसका स्टडी कीजिए बेटा। समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, मेरे बहुत से ऐसे जागरूक स्टूडेंट्स हैं जो उनके समझ में जब आ जाता है तो पढ़ना बंद कर देते हैं। आपको जितना भी अच्छा समझ में आए आप एक बार जरूर समझिए, जितनी चीज़ जो ज़्यादा अच्छी समझ में आए उसको एक दो बार रिवाइज करना चाहिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप। मतलब कंटिन्यूस बेटा 1 घंटे टाइम निकालिए, और IIT के हों या नीट से हों या किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हो, चैनल से जुड़ें और ऑनलाइन के थ्रू आप सपोर्ट कीजिए। ऑनलाइन के मीन सपोर्ट करने मतलब आपके संज्ञान में जो भी सखी सखा जो भी है बेटा, उनके कांटेक्ट में चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर करने को बोलिए, उनसे भी बोलिए सबकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन तक पहुँचा। और एक दूसरे आप लोग कैटेनेशन का वर्क कीजिए, जैसे कार्बन एक कैटेनेशन का वर्क करता है, इसलिए बहुत सारे उसके कंपाउंड्स हैं। आप भी लोग कैटेनेशन का वर्क कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एक दूसरे से। आप ही शेयर करेंगे तो आप ही के थ्रू मतलब कि चैनल का ग्रो होगा, है ना। तो आप लोग भी पॉजिटिव थिंग्स के साथ चैनल का सपोर्ट, चैनल पर आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिए, जिससे इस एजुकेशन का, फ्री एजुकेशन का सभी लोग फ़ायदा उठा पाएँ। यदि आप नहीं चाहते हैं कि फ्री एजुकेशन का फ़ायदा ये सब लोग ना उठा पाएँ, तब आप नेगेटिव थिंग्स में आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है मेरे लाल पॉजिटिव थिंग्स वाले हैं, मेरे मित्रगण सब पॉजिटिव थिंग्स के हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए बेटा ध्यान देते हैं लाल, तो ये बात समझ में आ गई। तो एल्किल हैलाइड की नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड, देखिए बेटा क्या बन के तैयार हो गया, एल्कोहल बन के, और ये सिल्वर हाइलाइड। क्लियर बेटा, सिल्वर हाइलाइड है। तो बेटा क्या इसी चीज को हम यहां पर 1 मिनट ध्यान दीजिएगा लाल, चलिए बेटा इसी चीज का, इसी फॉर्मूला को हम यहां पर लिख सकते हैं C2H5 बेटा C2H5 Vr प्लस AgOH। तो बात समझिए बेटा, गिव्स आउट फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, समझे लाल। तो ये जाहिर वही बात चल रही, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, वही ट्रिक चल रही, वही उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रही बेटा रिएक्शंस। तो ROH, तो बेटा क्या हो जाएगा लाल, ये लिखेंगे आप C2H5OH प्लस क्या AgVr, तो लिखेंगे प्लस में AgVr। बात समझ आई बेटा, मतलब एथिल ब्रोमाइड जब नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एथिल अल्कोहल मीन्स स्पिरिट ऑफ वाइन, मतलब बेटा एथेनॉल बना के तैयार करेगा, एक्ो कंपाउंड्स फॉर्म में सिल्वर ब्रोमाइड बन के तैयार होगा मेरे लाल। बात समझ आ गई लाल ना, क्लियर कंफर्म। चलिए तो ये बात समझ आ गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड का जब हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस किया, कैसे किया, क्या किया, किस प्रकार से किया गया, है ना। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एल्कोहल बनाना सीख गए फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड मेथड से। क्लियर, तो ये बात समझ में आ गई बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार आप करके देखिए, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग भी माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझने का प्रयास कीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट मेथड ऑफ रिविजन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे बेटा कि कैसे हम लोग एसिटाल्डिहाइड से या कीटोन से, कार्बोक्सिलिक से या एस्टर से कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब इसकी बात की जाती है इनका रिडक्शन करेंगे, मतलब बेटा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अथवा बेटा एस्टर के अपचयन द्वारा हम एल्कोहल कैसे बना सकते हैं। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, इन सभी का जिक्र मैं बार बार बीच में कर देता हूं। फिर भी बेटा आपके माइंड में कॉन्सेप्ट मीन्स क्लियर ना हो तो वीडियो को बार बार करके देखिए, पर कंटिन्यूअस जुड़िए बेटा। पढ़ाई का भरपूर आनंद या पूरा मजा तभी पाएंगे जब कंटिन्यूअस चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि किस लेक्चर में किस दिन, मतलब ध्यान दीजिए बेटा, किस दिन किस लेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट बता दिया जाए ये मिस कर देंगे यदि आप कंटिन्यूअस चैनल से नहीं जुड़ेंगे बेटा, है ना। चलिए लाल स्टार्ट करते हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्कोहल की
एल्कोहल की थर्ड मेथड ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एसिटाल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एस्टर, इनका रिडक्शन, इन रिडक्शन के थ्रू हम कैसे एल्कोहल बनाते हैं, मीन्स कैसे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो यहां पर डायरेक्टली ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी का जिक्र करेंगे, बट कैसे क्या रिएक्शंस होगी, कैसे क्या होगा इन सभी में। चलिए बेटा इस पर ध्यान देते हैं। जो भी, हाँ क्या चीज़ बेटा, हाँ ये चीज़ बेटा इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। हाँ ये चीज़ समझ में आ गई लाल, हाँ चलिए, हाँ नोट कर लीजिए लाल उसमें सारी चीज़ें। हाँ भैया गुड़िया ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। क्या आपको जो भी जितना भी बताया जाए आप माइंड कॉन्सेंट्रेट करिएगा। स्पिरिट ऑफ वाइन ही बेटा, मतलब एथिल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जानते हैं, लिख सकते बेटा स्पिरिट ऑफ वाइन। क्लियर, वाइन समझ गए ना, वाइन क्लियर। चलिए तो इसको बेटा मैं रफ कर दूँ बेटा। चलिए माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिए मेरे लाल, एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी बेटा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझने का प्रयास कीजिए, है ना। स्टडी बेटा पर डे करिए, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे कंटिन्यूस बेटा स्टडी जरूर कीजिए घर पर। कितना भी आपको बढ़िया समझा दिया जाए, बता दिया जाएगा, अगर आप घर पर स्टडी नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। क्लियर। अब चलिए नया टॉपिक, नया मेथड ऑफ रिविजन, हम लोग एल्कोहल की मेथड ऑफ रिविजन यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्ड। क्लियर। देखिए बेटा यहाँ पर अब जिक्र कीजिएगा, किसका रिडक्शन करना है बेटा, एसिटाल्डिहाइड। एक मिनट लाल, चाक मजा नहीं दे रही है, इस चाक को लेते हैं, ये बढ़िया चाक है, जबरदस्त। एसिटाल्डिहाइड, फिर बेटा कीटोन, फिर लाल कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर लाल एंड, या थोड़ा लगा दो, एंड कर लो मेरे लाल, एंड किसके थ्रू, एस्टर। क्या करना है इनका, रिडक्शन करना है। क्या बनाना है लाल, एल्कोहल बनाएगा। कितने टाइप्स के बनेंगे बेटा, 2 टाइप्स, प्राइमरी एल्कोहल एंड सेकेंडरी एल्कोहल, है ना। माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। मतलब हम लोग यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर का रिडक्शंस करेंगे, एल्कोहल बनेगा। बट एल्कोहल में कौन सा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ये डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी बनाएगा, इनमें से कौन सा सेकेंडरी बनाएगा, और कैसे बनाएगा, इस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पर समझना है। ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा बेटा। बात समझ आ गई बेटा ना। और एक चीज़ नोट में लिख लीजिएगा बेटा। हाँ गुड़िया, क्या चीज़ बेटा, हाँ लिख लेना इसमें नोट में कि Zn सल्फ्यूरिक एसिड या SnHCl या सोडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक के रूप में बेटा प्रयुक्त किए जाते हैं। इस चीज़ को लिख लीजिएगा नोट्स में। हाँ लिख लो बेटा, लिथियम हाइलाइड, हाँ जिंक सल्फ्यूरिक एसिड या SnHCl लिखा, अपचायक के रूप में कार्य करते हैं या प्रयुक्त किए जाते हैं बेटा। क्लियर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं जबरदस्त इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चैप्टर का, एल्कोहल का मेथड ऑफ रिविजन। चलिए बेटा डायरेक्टली यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये बेटा 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, ठीक बेटा। अरे चक मजा नहीं है, चलो। कीटोन बेटा ये सेकेंडरी बनाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ग्रिग्नॉट रिएजेंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है। कंप्लीट कीजिए। नेमिंग रिएक्शन आप लोगों की हो चुकी बेटा, नेमिंग रिएक्शन आप लोगों की कंप्लीट करवा दिया। एक एक पॉइंट को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, हमने करवा दिया है। जितनी टोटल भी नेमिंग रिएक्शन होती है, गर्मी का छुट्टी का फायदा आप लोगों ने उठा लिया। क्लियर, ऑफलाइन वाले भैया, है ना, कि एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुँचा दिया है नेमिंग रिएक्शन। तो बहुत अच्छा प्रयास रहा है आप लोगों के थ्रू गर्मी छुट्टियों में, जो आपने पढ़ा, मैं समझा हर एक चीज़ को। तो वैसे ऐसे ही समझदारी बनाए रखना है एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर तक, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया कि एसिटाल्डिहाइड दैट इज 1 डिग्री एंड कीटोन 2 डिग्री। तो क्वेश्चन आया कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर कौन सा बनाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपके 1 डिग्री बना के तैयार करेंगे। क्लियर, 1 डिग्री बना के तैयार करेंगे। किसी को कोई दिक्कत बेटा? क्यों भैया, गुड़िया तुम्हें कोई दिक्कत?
समझ में आ गया लाल? आया लाल कि नहीं आया? समझ में आ गया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ क्लियर है। हाँ, क्या चीज़ गुड़िया? बताओ बेटा। हाँ, ये चीज़ देखो बेटा, समझ में आएगा। आएगा कैसे नहीं बेटा, अपनी डिक्शनरी से शब्द निकाल के फेंक दो, आ गया। अच्छा, मैंने समझा नहीं आया, चलिए ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई बेटा। आप ये फ्री एजुकेशन है, अगर इस फ्री एजुकेशन को बेटा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर नहीं कर रहे हैं तो आप नेगेटिव थिंग्स में आ रहे हैं। इसलिए फ्री एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा शेयर कीजिए, जिससे वो भी स्टडी कर सके बेटा, और जो ऑफलाइन आ सके उनको ऑफलाइन आने में उनकी हेल्प कीजिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ समझेंगे एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड की कंडीशंस क्या है, कैसे क्या है, इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग जो है माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिए, पढ़िए, कहीं से कोई दिक्कत हो बताइएगा। क्लियर लाल? बात समझ आ गई? चलिए, तो ये RCOH, क्लियर, RCHO। अब दूसरा यहाँ पहले नोट में समझिए, ये नोट आपको समझा रहा हूँ, पहले नोट में समझिए कैसे क्या होता है। चार मजा नहीं दे रही है, समझिए बेटा, ये चीज समझ में आ गया। फिर अगला बेटा किससे, कीटोन से, तो RCO, फिर ये बेटा R। बात समझ में आ गई बेटा, कीटोन से हो गया। अब चलते कार्बोक्सिलिक, पहले शॉर्ट में समझ लो, सभी को कॉन्सेप्ट पहले माइंड में सेट कर लो मेरे लाल, जिससे करते वक्त आपको दिक्कतें ना क्रिएट हो मेरे भैया, है ना। बात समझ आ गई बेटा, क्लियर। तो ये देखिए अगला R, ये फिर ये कार्बोक्सिलिक हो गया, ठीक। एस्टर की बात करेंगे बेटा, तो ये आपका एस्टर हो गया, ठीक है बेटा, एस्टर। इन्हीं को अब देखिए समझिए बेटा, यहाँ पर इसी को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, समझिएगा बेटा। यहाँ पर अब RCHO, यहाँ बॉन्डिंग फॉर्म में दिया गया है, समझिए। कार्बन की वैलेंसी बेटा 4 होती है। जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ बेटा, जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, जीरो शुरू से भी पढ़ना चाहते हैं, जिनको कमजोरी देख के मतलब केमिस्ट्री देख के बिल्कुल डरते हैं, है ना, तो आप उनके लिए भी क्लासेस ज़बरदस्त हैं। देखिए बेटा, कार्बन की वैलेंसी बेटा टेट्रा वैलेंसी होती, कैसे, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स नंबर टोटल 4 होते हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना स्टक पूरा करने के लिए, या इसको अपनी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 4 और चाहिए। तो कैसे पूरा करेगा, एक इससे लेगा 5, 6, 7 एंड 8। फिर से देखो बेटा, रिपीट करो, 5, 6, 7, 8, क्लियर। और हाइड्रोजन ओनली सिंगल बॉन्ड, क्लियर बेटा, एल्काइल ग्रुप दैट इज ऑफ सिंगल बॉन्ड, क्लियर। तो ये इसको लिख सकते हैं बेटा किस फॉर्म में, RCHO फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मेरे लाल, RCHO फॉर्म में। तो CHO क्या है बेटा, यहां समझो, ये CHO क्या है, ये आपका CHO क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा एल्डिहाइड। सेकंड की बात करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, ऑब्लिक में समझो, RCOR, क्लियर, RCOR। तो ये बेटा जो बीच में प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप मीन्स ओन, बोलेंगे कीटोन, देखेंगे फिर बोलेंगे कीटोन और लिखेंगे ओन, देखेंगे बोलेंगे कीटोन फिर लिखेंगे ओन। इसकी बात करते लाल, ऑब्लिक में ये बेटा इसको कैसे लिखेंगे, देखो बेटा, RCOOH, RCOOH, मतलब ये लाल ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। देखेंगे फिर बोलेंगे कार्बोक्सिलिक, लिखेंगे ओइक एसिड, देखेंगे फिर बोलेंगे कार्बोक्सिलिक, लिखेंगे ओइक एसिड। पहले देखेंगे फिर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए अल हो जाएगा, बोलेंगे एल्डिहाइड लिखेंगे अल, बोलेंगे कीटोन लिखेंगे ओन, बोलेंगे कार्बोक्सिलिक लिखेंगे ओइक एसिड। बात समझ आ गई बेटा। इसको कैसे ऑब्लिक में शो करेंगे बेटा, RCOOR, ये आपका एस्टर ग्रुप, क्लियर। बात समझ आ गई, एस्टर टू एस्टर, बात समझ आ गई बेटा ना, ये बात समझ आ गई लाल, सारी चीज क्लियर। अब समझिएगा, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल, ये भैया 2 डिग्री एल्कोहल बना के तैयार करेगा मेरे भैया, समझ में आ गया बेटा। ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड 1 डिग्री, कीटोन 2 डिग्री, ये आपके 1 डिग्री एल्कोहल बना के तैयार करेंगे। बट कैसे, इनका क्या होता है बेटा, मैंने बताया था लाल, इनका रिडक्शन होता है।
क्या होता है लाल? रिडक्शन होता है। ये बात यदि आपके समझ में आ गया है लाल, तो माइंड को कॉन्सेंट, क्या अच्छी बच्ची? हाँ गुड़िया, सही बता रहे हो बेटा आप लाल। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात मेरे लाल। बेटा बस आप लोग भी समझ में आ गया ऑनलाइन वाले, तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिए बेटा। चैनल तुरंत बेटा लाइक कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, जब रिडक्शंस की बात करते हैं, इसी को थोड़ा समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझने का प्रयास आप लोग कीजिए। आप लोग घर पर जरूर स्टडी कीजिए, आप लोग भी बेटा घर पर स्टडी कीजिए, एक एक क्वेश्चन को जब पहुंचाया जा रहा है। क्लियर? चलिए, ये सारी बातें समझ में आ गई बेटा? क्लियर? ये तो सभी को क्लियर बेटा। ये क्या है? एल्डिहाइड लिख दे रहा हूँ बेटा, एल्डिहाइड। क्लियर? और एल्डिहाइड ग्रुप, और जब इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए एसिटल्डिहाइड, समझने के लिए एसिटल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपका हो गया कीटोन, ये बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये लाल एस्टर, है ना बेटा। ये सारी चीज़ें आपके सामने इंडिकेट कर दी गई। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई बेटा ना? चलिए इनका रिडक्शन करा लीजिए। रफ कर दे लाल, रफ कर दिया जाए बेटा। क्यों गुड़िया, क्या लाल रफ कर दें? ठीक बेटा, समझ में आ गया लाल सब लोगों को? चलिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग स्टडी करते रहिए बेटा, है ना। क्वेश्चन बेटा जाने ना पाए किसी भी प्रकार का, चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक एक क्वेश्चन को बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं ऑनलाइन के थ्रू। आप लोग भी स्टडी कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत आ रही है आप बेटा जिक्र कर सकते हैं। वादा करता हूं बेटा आप कंटिन्यूअस चैनल से जुड़े रहेंगे, कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, तो कोई माइक लाल पैदा नहीं आपको फेल कर दे बेटा, है ना। आउट ऑफ कोर्स कोई चीज़ नहीं आपको पेपर में आएगा। एक एक चीज़ जब आपको बता देंगे बेटा, पता नॉलेज ही नहीं बेटा, मीन्स एक इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा करना मेरा टारगेट है केमिस्ट्री के प्रति। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, रिडक्शन की बात करते हैं। अभी जिक्र किया कुछ मिनट पहले कि ये बेटा क्लियर, इसका आप क्या करेंगे? रिडक्शन। तो रिडक्शन फॉर्म में ये क्या बना के तैयार करेगा? बोलिए बेटा। हाँ, क्या गुड़िया कर लिया? वाह मेरे लाल, बहुत सही। क्या लिखा बोलो बेटा? हाँ, RCH2OH। क्लियर? तो ये प्राइमरी एल्कोहल। अब बात करते हैं किससे बनाएंगे बेटा? कीटोन का क्या बताया गया था? कीटोन का क्या बताया गया था लाल? R सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, फिर ये R। इसका भी रिडक्शन करेंगे, इंडिकेट ऑक्सीडेशन एंड बेटा रिडक्शन सिंबल। क्लियर? बात समझ आ गई बेटा? जब इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? करके दिखाएंगे आप लोग। ये RC तोड़ के दिखाइए, आप लोग करके दिखाइए बेटा। करो बेटा, कर लोगे? करो, हो जाएगा बेटा, प्रयास करो, होगा कैसे नहीं लाल? कर लिया? अरे मेरे लाल, मेरे शेर। क्या है? अच्छा बेटा, ये OH और ये H। गुड मेरे लाल, अरे मेरे शेर, बहुत सही बेटा। क्लियर? सेकेंडरी क्या बन के तैयार हुआ? सेकेंडरी एल्कोहल। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी, पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया आपका एल्डिहाइड, और ये एल्कोहल। ब्रैकेट में लिखेंगे मेरे लाल 1 डिग्री एल्कोहल बना। मतलब कि एल्डिहाइड, रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड टू गिव्स में क्या बना बेटा? एल्कोहल, एल्कोहल टाइप्स 1 डिग्री एल्कोहल। ये बेटा कीटोन, क्या बना बेटा? एल्कोहल। ये भी बना है, लेकिन एल्कोहल में बेटा ये सेकेंडरी एल्कोहल बना के तैयार करता है। इसका भी हमने ग्रुप बताएंगे बेटा, ग्रुप हमने स्टार्टिंग में याद करवा दिया था, अपने सभी स्टूडेंट्स को हमने याद करवा दिया था, ट्रिक बताया था बेटा, ट्रिक के बिहेव पे कैसे याद होता है, सभी को याद हो गया था। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने याद कर लिया था बेटा। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई बेटा? चलिए चलते हैं कार्बोक्सिलिक के पास। कार्बोक्सिलिक में क्या कहा गया था? RC डबल बॉन्ड ये, और ये CO, और क्या था? RCO। देखो ये टूटेगा, चार्ट मजा नहीं दे रहा लाल।
ये मस्त जाके क्लियर। तो RCOOH, यही तभी कुछ मिनट पहले बताया गया था, RCOOH, इसको बॉन्डिंग फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, रिडक्शन, तो क्या बना के तैयार करेगा, RCH2OH, और प्लस में क्या निकलेगा बेटा, H2O जरूर निकलेगा। देखो बेटा, RCH2 जो यहाँ पर H2O निकल के ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो H2O निकल जाएगा, मीन्स ये आप प्लस में लिख सकते हैं H2O, तो ये बनाएगा 1 डिग्री एल्कोहल बना। ठीक बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल। अभी शॉर्ट ट्रिक बताया गया था स्टार्टिंग में, तो ये ध्यान, ये बताइए बेटा आपके समझ में आ रहा है लाल? चैनल ये बेटा लेक्चर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। एक एक पॉइंट को बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, ये बात समझ में आ गई बेटा ना? सभी लोगों के समझ में आ गया? क्या चीज़ गुड़िया, क्या दिक्कत? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक, अच्छी बात समझ आ गई बेटा। चलिए लास्ट एक करते हैं बेटा, रुक जाना नहीं, 4 पे आते हैं। R, फिर बेटा ये, फिर OR, है ना? इसका शॉर्ट फॉर्म बताया गया था RCOOR, तो ही बात RCOOR, इसका क्या करना है बेटा मेरे लाल, रिडक्शन। क्लियर? क्या बनेगा बेटा, RCH2OH प्लस, OH प्लस में शेष देखो बेटा यहाँ क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, एक एल्काइल ग्रुप OH ग्रुप को लेके बाहर निकलेगा बेटा, तो ये बनेगा आपका एल्कोहल। ठीक है, ये आपका एल्काइल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मीन्स OH ग्रुप को लेके बाहर निकलेगा बेटा, तो एल्कोहल, बट ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। चलिए बेटा, अब देखिए सारी बात समझ में आ गई बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा बेटा एक बार। अब फिर से स्टार्टिंग में हमने आपको बेटा स्टार्टिंग में एक बात बताई थी लाल, नोट में समझिएगा बेटा, क्या है लाल, कि जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है, मतलब CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, इसका ग्रुप ये हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। एक बेटा बताया गया था CHOH, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। फिर बताया गया था COH, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेटा 3 डिग्री एल्कोहल। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहीं से कंफर्मेशन कर लीजिए बेटा, CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल का ग्रुप बेटा CH2OH, है ना? ये बात समझ में आई बेटा? यदि ये समझ में आया लाल, तो आप इसी चीज को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में देखिए बेटा क्या है, एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ेंगे तो ये RCH2OH दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल, फिर बेटा कार्बन, फिर ये R, फिर बेटा ये CHOH, मतलब बेटा ये सेकेंडरी एल्कोहल। बात करेंगे बेटा किसकी लाल, टर्सरी, 3 एल्किल जोड़ेंगे तो ये OH, मतलब बेटा ये हो गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? देखिए बेटा, समझने का प्रयास कीजिए, पढ़िए जरूर, समझिए जरूर, पढ़े थोड़ा थोड़ा समझिए लाल, समझ में आएगा, ऐसा नहीं बेटा कि समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ कंफर्म है बेटा। कॉन्सेप्ट बेटा अपना रटना नहीं, समझना है। मैं प्रयास करता हूँ आप तक, आपके दिमाग में हर एक चीज़ को पहुँचा दूँ। केमिस्ट्री से रिलेशन जिनका भी हो चैनल से जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा वीडियोज को शेयर कीजिए आप लोग, है ना? ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शंस में आपको पहले भी बताया था बेटा कि ये जेड एन, हाँ क्या चीज लाल, हाँ कर सकते हो बेटा, कर सकते हो बेटा। क्लियर? ये इसमें जो जेड नोट में डाल लीजिए, नोट नंबर कहाँ लिख दिया जाए, चलिए नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, जेड और ये H2SO4, फिर बेटा ये SN में HCl, फिर बेटा ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या चीज़ गुड़िया, हाँ कर सकते बेटा, ठीक बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब अपचायक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, अपचायक के रूप में, रिडक्सिंग। क्लियर बेटा? समझ में आ गया, सारी चीज़ समझ में आ गई, वेरी गुड मेरे लाल। क्या, अच्छा ये चीज़ नहीं समझ में आई, देखो बेटा समझो मेरे लाल,
ये बेटा ये आपका, ये देखिए ग्रुप, ये आपका 1 डिग्री, कैसे RCH2OH है, देखो बेटा ये CH2H को मैच करो, ये CH2OH और ये R जुड़ गया, तो R जोड़ के भी हमने यहां बता दिया बेटा, देखो ये R भी जोड़ के ये देखो बता दिया, मतलब इस ग्रुप को मैच करो, CH2OH दैट इज एल्काइल ग्रुप टू, आ गया, वेरी गुड, बात समझ आ गया लाल ना। कहने का मतलब इसको समझिएगा, मतलब इस प्रकार से। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एंड फिर हम लोगों ने नेक्स्ट जो मेथड ऑफ रिएक्शंस हम लोगों ने एल्कोहल की यहाँ पर समझा है, पढ़ा, रटा नहीं बेटा, समझा है। क्या समझा है बेटा हम लोगों ने, हमने देखा कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर, जब इनका जब क्या करते हैं बेटा, रिडक्शन किया जाता है, तो रिडक्शन के थ्रू ये क्या बनाते हैं, मीन्स एल्कोहल। एल्कोहल में किस टाइप के एल्कोहल, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स, किसके कैसे होता है ये सारी चीज हम लोगों ने देखा। एंड रिडक्शंस वर्क करने की जब बात की जाती है तो ZnH2SO4 SnHCl लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जिक्र किया गया, मतलब ये रिडक्शन फॉर्म इनका यूज कर सकते हैं। क्लियर, ये बात समझ आ गई सारी बेटा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जबरदस्त वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ी हैं, समझी है, कहने मतलब। फिर भी बेटा यदि आपकी समझ में नहीं आया है ऐसा कोई भी पॉइंट, तो उस पॉइंट को आप जिक्र कीजिए, अपने अंदर मत रखिए, नहीं तो वही वीकनेस का रीजन बनेगा आपके लिए। मैं हर लेक्चर में कुछ यूनिक चीज़ देने का प्रयास करता हूँ, बट आप भी समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर, चलिए बेटा, तो वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज़ बेटा, वेरी चीज़ें, वेरी सिलेक्टेड चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। फिर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो बेटा बताइएगा। बात समझ आ गई लाल, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, आज के लेक्चर में इतना ही। ऐसे ही कंटिन्यूअस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए बेटा। इस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन को दूर तक पहुँचाइए, है ना। चलिए हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करते हैं। बेस्ट ऑफ लक मेरे लाल।